8 महीने का जो इम्तिहान था उसे आपने पार किया। किस तरीके का पूरा ये माहौल आपने देखा? ये 100% राजनीतिक षड्यंत्र के हिस्सा है। छत्तीसगढ़ पर लड़ाई लड़ते तेकर मन के संग में षड्यंत्र करके जेल भेजे के काम सर लगे मन करत है। 3 बड़े लीडर जो हैं उन्हें अंदर किया जाता है। कुछ राजनीतिक षड्यंत्र है या फिर कुछ और है इसमें? धीरे धीरे एकर मन के चेहरा उजागर होते, कलई खुलत है। मानी सर्वोच्चतम न्यायालय है, ये बात लगा थे पर्याप्त सबूत नहीं है। मछली वाले देवता जिसके लिए काफी ट्रोल भी आपको किया गया, कई लोगों ने विरोध भी किया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी छत्तीसगढ़ राज्य के पहली सपना दिखाया डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के मूर्ति में कालिक पोते जाते, शहीद वीर नारायण सिंह जी के मूर्ति लटोर के कचरा गाड़ी में फेंक दिए जाते। जब आप जेल में थे उस वक्त एक दुखद घटना जो है आपके घर में भी हुई, माता जी का देहांत हुआ था। अब हत्या हो है महतारी के, ओकर कुरियम खुसर के बूट पहन के पुलिस वाला मन जाकर कहाँ अमित बघेल नकटी की घटना। मुख्यमंत्री ते में कोई स्टेटमेंट नहीं आए। हमर बेटी है, हमर एदे में रथे करेजा में बेटी दमाद है तो अवैध हो गए। आगे की रणनीति क्या होगी, चूंकि 2028 में जो है विधानसभा चुनाव? वार भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव सरकार। बलौदाबाजार हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम राहत मिलने के बाद इस वक्त अमित बघेल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे उनसे बातचीत करते हैं। भैया, पहले तो सवाल यही आता कि 8 महीने का जो सब्र था, 8 महीने का जो इम्तिहान था उसे आपने पार किया। किस तरीके का पूरा ये माहौल आपने देखा? 8 महीना के जो यात्रा रही से मैं यात्रा मानता हूँ। दुनिया गंगा जाते, बनारस जाते, बड़े बड़े धार्मिक स्थल जाते, मोर बर सबले बड़े धर्म स्थल है जेल। वो जेल में हमार हिंदू परंपरा के हिसाब से भगवान कृष्ण के जन्म हो है, और संगे संग भारत माता के आज़ादी बर मोर पुरखा मन जेकर मैं खून हूँ तेन पुरखा मन ये देश के आज़ादी बर जेल के हैं। तो ऐसे लगी कि मैं तीर्थ बरत में आया हूँ, साक्षात्कार मोर पुरखा मन से हुई, चाहे वो डॉक्टर खूबचंद बघेल जी हो, चाहे शहीद वीर नारायण सिंह जी हो, चाहे जगन्नाथ बघेल जी हो, चाहे तमाम जतका हमारे स्वतंत्रता पंडित सुंदरलाल शर्मा जी हो, तमाम जतका भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पुरखा मन है, ओकर मन से साक्षात्कार हो है। ये जाने मिले है कि भारत माता के आज़ादी बर मोर पुरखा मन काय गंवा हैं, और कतेक हमर बर सोच के हमर भारत देश कैसे आज़ाद हो, भारत माता कैसे आज़ाद हो, तेकर बर मन काय कुर्बानी दे है। अगर ओला जानना है तो वो सारा चीज़ मैं महसूस करे हूँ जेल में रह के, मोर पुरखा मन ला महसूस करे हूँ, ओकर मन के तकलीफ ला महसूस करे हूँ। यही मोर वहाँ के अनुभव है कि वहाँ रह के बड़ गन चीज़ सीखेल मिले है। और पहली बार नहीं कि हम जब भी जाता हूँ सीख के आता हूँ, ये बार थोकन ज़्यादा दिन रहे हूँ तो थोकन ज़्यादा सीखे हैं। और ये छत्तीसगढ़ के आने वाला समय में एकर नज़र आई, एकर असर है। भैया, 10 जून 2024 की ये पूरी घटना थी और 11 या 12 फरवरी 2026 को आप लोगों के ऊपर FIR होता है और एकाएक 3 बड़े लीडर जो हैं उन्हें अंदर किया जाता है। कुछ राजनीतिक षड्यंत्र है या फिर कुछ और है इस पर? आम छत्तीसगढ़ ये बात ला मुखर होके कहा थे कि राजनीति होवत है, राजनीतिक षड्यंत्र होवत है। मोर मीडिया के भाई मन ये प्रश्न करत हो, षड्यंत्र दिखत नहीं है का? सब कति षड्यंत्र दिखत है ना। कोई मोर तिर कोई नोटिस आए, ना ही मोला कोई फरार घोषित करे, और ना डॉक्टर साहब ला, डॉक्टर अजय यादव जी ला, दिनेश वर्मा जी ला। ये 100% राजनीतिक षड्यंत्र के हिस्सा है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है तेकर मुखौटा है उघर गए, दिख गए कर मन के बदसूरत चेहरा है कि जैन मन छत्तीसगढ़ पर आंदोलन करते, छत्तीसगढ़ पर लड़ाई लड़ते, तेकर मन के संग में षड्यंत्र करके जेल भेजे के काम सर लगे मन करत है। तो एमा पूरा छत्तीसगढ़ जाना थे कि माँ बहुत ठीक से राजनीतिक षड्यंत्र मन करे हैं। और माननीय न्यायालय के ऊपर भरोसा है, माननीय न्यायालय से हमारा न्याय मिल ही और हमन पाक साहब बाहर निकलबो। जब आप जेल में थे उस वक्त एक दुखद घटना जो है आपके घर में भी हुई, माता जी का देहांत हुआ था। ऐसा लगता है कि
आप किसी गलत जगह पर आए, गलत राजनीति पे आए, या फिर किसी गलत चीज़ के शिकार हुए? मोर महतारी के हत्यारी सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार, विष्णुदेव साय जी के सरकार, मोर महतारी के हत्यारी सरकार है। बीमार माँ खटिया में है, वो बोल नहीं पावते, कमज़ोर है, वृद्ध है, ओकर कुरियम खुसर के बूट पहन के पुलिस वाला मन जा करे कहाँ अमित बघेल, तमीज भी भुला गए का छत्तीसगढ़ के पुलिस है कि सरकार उमन ला इसना केहे बर भेजे रही से। मोर माँ सदमा हो गया ओला, और हत्या हो है मोर महतारी के। और इस बात गलत राजनीति के वही महतारी जेन मोला जन्म दे है, तेन अपन मांग के सिंदूर ला, अपन डब्बा के सिंदूर ला मोर माथ में तिलक लगा के किहिस कि जब तक छत्तीसगढ़ महतारी आज़ाद नहीं होही, छत्तीसगढ़िया मन ला न्याय नहीं मिले, तब तक तोला शांति से नहीं बैठना है। ये मोर महतारी के मोर दाई की हुक्म है। मोर बर तो साक्षात छत्तीसगढ़ महतारी है, वह ओकर हुक्म के पालन करना मोर पुत्र के रूप में भी और छत्तीसगढ़िया होए के रूप में भी ये मोर जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी के निर्वहन में करत हूँ। और गलत राजनीति नो है। छत्तीसगढ़िया मन बर मोर पुरखा मन लड़े, महू लड़ूँ। छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन में बड़े बड़े मोर छत्तीसगढ़ के पुरखा मन अपन शहादत दे हैं, आंदोलन करे, जेल गए हैं। ओकरे मन के बताए रहता में रेंगत हन, रेंगे के कोशिश करत हन। तो गलत राजनीति नहीं है, षड्यंत्र हो है, और षड्यंत्र साफ उजागर हो गए हैं, और पूरा छत्तीसगढ़ बात में महसूस करत है। जिस केस में आपको किंगपिन बताया गया, 8 महीने तक जेल में रखा गया, वहीं अब पर्याप्त साक्ष्य, पर्याप्त सबूत जो है कोर्ट में पेश नहीं किए जा पाए, किस तरीके से तमाम चीज़ों को देख रहे हो? धीरे धीरे एकर मन के चेहरा उजागर होते, कलई खुला थे। मानी सर्वोच्चतम न्यायालय है, ये बात ल कहा थे पर्याप्त सबूत नहीं है। 8.5 महीना, 7.5 महीना जेल में काबर? मतलब माननीय न्यायालय के ऊपर पूरा भरोसा है, और एमन षड्यंत्र के साथ साथ दिन दुष्प्रचार के जो नेकर मन के तरीका है। कौन षड्यंत्र करे बलौदाबाजार अग्निकांड में? एकर SIT जांच काबर नहीं कराते? काबर बड़े बड़े जांच एजेंसी मला बुला करके जांच काबर नहीं करावते? कौन षड्यंत्र में हिस्सेदार है, कौन भागीदार है? पहले कोनो और किंगपिन बताए जाते, फिर ओकर बाद फिर बदल के दूसरा किंगपिन बन जाते, फिर अभी तीसरा बार में अमित बघेल किंगपिन हो जाते, डॉक्टर अजय यादव जी किंगपिन हो जाते। तो असली किंगपिन कौन है? सरकार कंफ्यूज है का कि जेकर से वाला दुश्मनी है, जेकर से वाला डर है, भय है, तेला किंगपिन बता करके 8.5 महीना जेल भेजी ताकि मनोबल गिर सके, ओकर मन की कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो सके, घर परिवार परेशान रहे, संगठन परिवार खत्म हो जाए। का ये षड्यंत्र का हिस्सा है का? अगर सरकार में जरा भी शर्म है तो ये बात ला उजागर करना चाहिए कि वास्तव में सही में कौन किंगपिन है वो मामला के। का भारतीय जनता पार्टी के कोनो मनखे के षड्यंत्र तो नहीं है, कोनो विधायक के, कोनो मंत्री के, या मुख्यमंत्री के? कांग्रेस के ककरो षड्यंत्र तो नहीं है, या ये दोनों छोड़कर के कोनो किंगपिन तो न है? काबर जांच नहीं हो पाई? 7 दिन में 2 साल हो गए, 2 साल होए बरा है, अभी तक जांच काबर नहीं हुआ थे? अगर अमित बघेल अपराधी है तो फांसी में झुला दे, अगर निरपराध है तो ओकर सन ये व्यवहार करे के न लोकतंत्र इजाजत दे, न संविधान अधिकार दे। जब आप जेल नहीं गए थे, उस दौरान जेल जाने से पहले एक बयान आपका जो था काफ़ी वायरल हुआ था, मछली वाले देवता, जिसके लिए काफ़ी ट्रोल भी आपको किया गया, कई लोगों ने विरोध भी किया। क्या कुछ पूरा मामला था भैया? मामला और मोर जन सवाल रही से तो कोनो समाज से ककरो देवी देवता के अपमान हमर संस्कार में नहीं, हमन कभू ककरो अपमान नहीं करें। ये सत्ता से सवाल रही से कि अन्य प्रदेश के पुरखा मन के, अन्य देश के देवता धामी मन के मूर्ति के संरक्षण सरकार बखूबी करत है, मोर पुरखा मन के सरलग अपमान करे जाते। सबसे पहले शुरुआत डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी छत्तीसगढ़ राज्य के पहली सपना देखैया डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के मूर्ति में कालिक पोते जाते। ओकर बाद शहीद वीर नारायण सिंह जी के मूर्ति ला टोर के कचरा गाड़ी में फेंक दिए जाते। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद आजम वीर नारायण सिंह जी के मूर्ति के अपमान होते और जन अपमान करते तत्कालीन अध्यक्ष वर्तमान में बसना के विधायक है, ओकर खिलाफ एक ठन FIR नहीं हुआ। गुरु घासीदास बाबा जी के फोटो ला शौचालय में चटकाए जाते विद्यार्थी परिषद के माध्यम से, उमा कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हमारे प्रथम मुख्यमंत्री सम्माननीय श्रद्धेय अजीत जोगी जी के मूर्ति टोर के फेंक देते, आज तक कौन टोर के फेंके पता नहीं चलिस। छत्तीसगढ़ महतारी के मूर्ति जेना हमन छत्तीसगढ़ जेकर पर बने हैं जैन मन हैं जेला हमन जैसे भारत ला माता के दर्जा है वैसे छत्तीसगढ़ महतारी के दर्जा है। महतारी के मूर्ति टूट जाते आज तक ओकर अपराधी पकड़े नहीं जाए और जिन अपराधी बना के दाखिल अर्धविक्षिप्त ताकि ओकर ऊपर कोई कार्रवाई ना। देखो कैसा षड्यंत्र है। और जब छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति ला टोर दिए जाते और एक चीज जब ब्रह्मलीन हुई पवन दीवान जी महाराज राज्य में होकर जिन विधि से अंतिम संस्कार किए जाते करेगी ओकर बाद तत्कालीन संस्कृति मंत्री यूपी के महाराज मन लान करके वहाँ स्थापित करना चाहते हैं। राजिम आश्रम में जतका भी भूइयाँ हैं तेकर दानदाता कौन है? छत्तीसगढ़ यहाँ वहाँ अगर बैठना है कोनो ब्राह्मण ला तो कौन ब्राह्मण बैठे? छत्तीसगढ़ वहाँ ला बैठना चाहिए। ओला हटा करके तत्कालीन संस्कृति मध्य कौन होते कि श्रद्धेय पवन दीवान जी के आश्रम में कोनो दूसरा ला बैठा रह जा सके? एक बार कोई FIR। छत्तीसगढ़ महतारी के मूर्ति टोर के गर्दन काटेगी माने कतका एकर मन के मन में महतारी के प्रति भाव है घृणा के वो एकदम स्पष्ट परिलक्षित होते। गर्दन काट दीच हाथ ल कतर दीच और ओकर बाद जेन मर लोगन मन पेशाब करत है तेन जगह में ले जाके फेंकत है। एकर से घृणा के स्तर समझ में नहीं आवे। यही बात मान लो मैं कहे हूँ ओकर मन के मूर्ति अत्यंत सुरक्षित और स्थापित और लाइट बिजली सब है, CCTV कैमरा भी लगे है। आज तक कोई छेड़छाड़ नहीं करे ओकर मन के पुरखा मन के छत्तीसगढ़ के संस्कार में नहीं। ये मन कौन है जिन मन हमार पुरखा के अपमान कर जिन मन स्वतंत्रता संग्राम से राष्ट्रद्रोह के मुकदमा कायम होना चाहिए वर्तमान के बसना विधायक के खिलाफ में। विधायक बन के बैठे है जोरदार तो हमार पुरखा मन अपमान झेल ही हमन हाँ जानवरन हमला कुकुर कोलिया समझते। भारतीय जनता पार्टी क्लियर कट बता दे ना कि छत्तीसगढ़िया मन के वोट नहीं चाहिए। जैन मला स्थापित ये करें तेकरे मन के वोट से जीत देवो घोषणा कर दे अगर दम है। ये सब विषय ला लेकर के बातचीत करेगी तो ये प्रश्न के जवाब सत्ता के पास नहीं है। सत्ता के पास तो कोई जवाब नहीं है। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की का स्थिति ककरों से छुपे नहीं है। मैं भी जेल में रहूं तो एक स्टेटमेंट देखे तब वो का करिस मेला पहले कंप्लीट कर देता हूं। वो का करिस दू समाजला राजनीतिक षड्यंत्र में फंसा करके आगू करिस और वो मन है दुल्ला दुल्ला नाची चोकर मन के षड्यंत्र में षड्यंत्र के हिस्सा बने हैं। रहना तो मला छत्तीसगढ़ में है, व्यापार व्यवसाय तो मला छत्तीसगढ़ में करना है। छत्तीसगढ़ यहाँ मन से दुश्मनी लेकर के कतका दिन चल रही राजनीतिक मैं आपके चैनल के माध्यम से मतलब कहना चाहता हूँ राजनीतिक षड्यंत्र के हिस्सा मत बनो। तुमन जांचाओ परखाओ समझाओ तुमन के दुरुपयोग कैसे करत है ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सरकार ये बात ला महसूस करो। सत्ता से सवाल करना मोर संवैधानिक अधिकार है और वो सवाल जब तक जिंदा हो तब तक करूं
मोला कोई रोक छेक नहीं सके और लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन करबो यहुल कोनो रोक छेक नहीं सके। रोक छेक सकते जेल भेज के, कतका दिन भेजी जेल, कतका दिन भेजी। अगर हमार पुरखा मन जेल से डर रहा थी तो भारत माता आजाद नहीं हो रही तेज। आज जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी जेल से नहीं डर रहा है, छत्तीसगढ़ महतारी आजाद हो ही और जरूर हो ही। एक स्टेटमेंट, मैं जेल में रहा, मुख्यमंत्री जी के एक बयान पढ़त रहे एक समाचार पत्रिका के माध्यम से। मैं आदिवासियों तेकर स्थिति मोर अपमान करत है, मोर बेइज्जती करत है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आदिवासी जन्म ले भर में आदिवासी आज कि सही में आदिवासियत अभी भी जिंदा है तो अंदर? अगर आदिवासियत तो अंदर में जिंदा है तो 7 लाख पेड़ ला काटे के फरमान के विरोध कर खड़ा हो जाना रही से हसदेव जंगल के, तमनार के जंगल ला काटे से पहले तो ला विरोध में खड़े हो जाना रही से, फिल्म सिटी बनावत है तो जंगल ला काटे के विरोध में खड़ा हो जाना रही से। हमारे प्रदेश के आदिवासी मन के, पूरा देश के आदिवासी मन के यदि कोई चिन्हारी है तो प्रकृति से है। प्रकृति पूजक समाज है, प्रकृति ला नाश करके काकर विकास करत है। आदिवासी के हाथ से आदिवासी के गर्दन कटवाए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से। एक पहले कांग्रेस भी करी से, कांग्रेस की सरकार भी है फरमान जारी करे, कोनो कम तिर नहीं है। लेकिन ये आदिवासी कार्ड खेल के, जातीय कार्ड खेल के ये प्रदेश का क्या बताना चाहते, क्या दिखाना चाहते हैं। आज विस्थापन काकर हुआ थे और 7 लाख पेड़ जब कटी तो काकर विस्थापन हुए वहाँ। कौन मन सर्वाधिक तकलीफ में है, हसदेव जंगल लकाटे से, तन्नार के जंगल लकाटे से। ये बात छुपे नहीं काकरों से। तो कैसा आदिवासी ये है, जन आदिवासी घेंचला रहते पर खड़े हो गए। फिर यही सब बात मतलब कथा तो हेट स्पीच हो जाते, फिर दोबारा जेल जाने की नौबत आ जाती। ले भेजी चल दूँ, लेकिन छत्तीसगढ़िया मन के खिलाफ में, छत्तीसगढ़ के खिलाफ में कोनो भी षड्यंत्र कर ही, छत्तीसगढ़ महतारी है भूइयाँ के खिलाफ में कोनो भी षड्यंत्र कर ही, चाहे कत को तुर्रम भोंगा चंद हो, बर्दाश्त नहीं किया जाए। और छत्तीसगढ़ पूरा देखा, ठीक से देखा थे का हुआ थे, का हो हम जेल में रहें, का हो हम जेल में रहें। का अमित बघेल नहीं रही तो यहाँ विरोध और आंदोलन नहीं हो ही, नकटी के काटिच टोरिच ना मकान ले आंदोलन नहीं हुई, करिस ना आंदोलन। लेकिन ये जनमन आंदोलन करे तेनमन टूटे के बाद गए हैं, और हमन टूटे के पहले गए रहें तब 1 साल ले बाँचे रही से। अगर हमार संगठन हमन अंदर नहीं रहते, बाहर रहते तो ये बाँच जेती। जब 7 लाख पेड़ काटे के फरमान जारी करे, हमला जेल भेज के फरमान जारी करे, विरोध है जी व्यापक। एकर मतलब का है, एकर मतलब ये है कि सरकार भयभीत है, डर है एकर मन के भीतर में। छत्तीसगढ़िया मन के एकजुटता ला देख करके, छत्तीसगढ़िया मन के मुखरता ला देख करके, छत्तीसगढ़िया मन के आंदोलन ला देख करके भयभीत है। और दोनों भाजपा कांग्रेस, दोनों कांग्रेस के शासनकाल में 6 महीना जेल में रहे, एक पहले 15 साल के भाजपा के शासनकाल में 100 दिन जेल में रहे हों। और का चीज़ पर जेल में रहे हों, एला बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। मोर बर जतका धारा लगे है तेन का धारा लगे है ओकर अध्ययन करो, बहुत स्पष्ट समझ में आ जाही कि ये सिर्फ और सिर्फ, चाहे वो भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के हो, राजनीतिक षड्यंत्र के हिस्सा के वजह से हमला जेल जाल लगत है। अब पूरा छत्तीसगढ़ बात ला अंतस ले महसूस करत है, समझ में आवत है कि ए मन रहतीच तो जिन गड़बड़ होवत है तेन नहीं होतीच। अब मन हमला भेज के गड़बड़ करत है कतका दिन ले। अब तो लाखों लाख अमित बघेल, लाखों लाख डॉक्टर अजय यादव, लाखों लाख दिनेश वर्मा जी पैदा हो गए हैं, कतका जन ला छेखी। अब ये बयार ला, ये रास्ता ला कोई नहीं छेक सके, कोई नहीं रोक सका। अमित बघेल मर भी जाए, फांसी में झुला दी, तब भी ये आंदोलन सतत जारी रही और तब तक जारी रही जब तक छत्तीसगढ़ महतारी ला आज़ाद नहीं करा दे। अभी आपने मुख्यमंत्री जी का जिक्र किया, एक सवाल मेरा उन्हीं से है। 8 महीने तक आप जेल में रहे, इस दौरान काफ़ी कुछ घटनाएं जो हैं यहाँ पर घटी, लेकिन एक घटना ऐसी थी जिसे पूरे मीडिया ने कवर किया और पूरे ये वर्ल्ड की खबर बनी, नकटी की घटना। कहते हैं कि सुशासन की सरकार है छत्तीसगढ़ में, गरीबों की सरकार है, और यही सरकार जो है गरीबों के आशियाने को उजाड़ रही। किस तरीके से अमित बघेल इसे देखते हैं?
एमन राजनीति ला व्यापार करते हैं, राजनीति के व्यापारी हैं एमन। एमन राजनीति नहीं करते हैं, व्यापारी हैं। नकटी गांव के भूइयाँ आज बेशकीमती है, तो वहाँ छत्तीसगढ़ हमन नहीं रह सके हैं। बेशकीमती भूइयाँ में अपन जतका उद्योगपति संगवारी हैं, जतका व्यापारी संगवारी हैं, जतका बिल्डर मन है, तेन मन ला फायदा पहुँचाए बर ये बुतल करत हैं। छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़िया राजस्व मंत्री के मैं स्टेटमेंट पढ़त रहे हूँ। मुख्यमंत्री तो में कोई स्टेटमेंट नहीं आए, वो जरूरत नहीं महसूस करे। वो राजस्व मंत्री के स्टेटमेंट में मैं पढ़े हूँ, जो जोन हो है तेन विधि सम्मत हो है। मैं आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण सरकार ला पूछना चाहता हूँ, अगर छत्तीसगढ़िया या तुमन और पटवारी रिकॉर्ड में चारागाह के भूइयाँ दिखत है, तो चारागाह के भूइयाँ काए अपन पशुधन ला कांदी बर, साफ सुथरा जगह रहे बर हर किसान अपन अपन हिस्सा के भूइयाँ ला छोड़ते गांव में, और वही भूइयाँ बनते चरागन के भूइयाँ। वो चरागन के भूइयाँ ला जिन गांव है, गांव के जन ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, वो भूइयाँ के कैसे उपयोग करना है कोई राजस्व विभाग, कोई सरकार तय नहीं करे। थोड़ बहुत संविधान हमूमन पढ़े हैं, राजस्व मंत्री लाज नहीं लगाए ऐसे ढंग के बोलते। अब मोर यही भाषा बोलता हूँ, तान वाला बोले नहीं आवा, सोच बोलते। मैं जी लगाऊँ अब सब में, मान नहीं लगाऊँ आगू में। अरे काम ला कराओ यार, मानने जी लगाए बार छत्तीसगढ़िया हमेशा इसने जी लगाना शुरू कर दी और माननी कहना शुरू कर दी। वो नहीं जानत कि चरागन की भूइयाँ कैसे होते थे। और चरागन के उपयोग सरकार के मर्जी से नहीं, मनसा से नहीं, गांव के ग्राम सभा की मर्जी से हुई। और मैं तोर चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ बाबू, जिन दिन जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी की सरकार है, एक अदद कॉलोनी मोर सम्मानपुर नकटी के भाई बहनी मन ला ससम्मान दिए जाही। एमा कोई राजनीति नहीं। और जिन ओकर मन के व्यापार व्यवसाय के जिन व्यवस्था में क्षति होए, ओकर क्षतिपूर्ति करे के काम भी ये जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी करी। और राजस्व मंत्री से पूछो विधि सम्मत काला की थे, मुख्यमंत्री से पूछो विधि सम्मत काला की थे। हमूमन जान लेते हैं विधि सम्मत काला की थे। गांव के भूइयाँ, चरागन के भूइयाँ हाँ गांव के होते, सरकार के नहीं हुआ। और नहीं जाना तो पूछ रहा है। एक और स्टेटमेंट मोला हाउसिंग बोर्ड के कोई अधिकारी के, पता नहीं कहाँ के, मैं नहीं जानो, अधिकतर वहाँ बेटी दामाद लोग रहते हैं। एकर मतलब का हुई, बेटी दामाद मन छत्तीसगढ़ के नो है। माननीय विष्णुदेव साय जी के बेटी दामाद के सम्मान है, हमूमन सम्मान करत हन। दामाद हमारे यहाँ देवता बरोबर मानते हैं छत्तीसगढ़ के संस्कृति में। और हर गांव में नहीं जाना था वो तो जान लो, और नहीं तो गांव में जाके देख लो, हर गांव में दामाद पारारित है। हमार बेटी है, हमार एदे में रथे करेजा में, बेटी दामाद है तो अवैध हो गए। मोर बेटी दामाद अवैध हो गए। वाह रे भारतीय जनता पार्टी, वाह रे छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव सरकार। मैंने कहा कहना क्या चाहते, हमार दामाद बेटी हमारे से अलग कर दिन। अरे हमार दामाद नहीं पोसे अपन गांव में, तो यहाँ हूँ बाबू की हिस्स ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित करें, दे दें जगह, बना ली घर, तो हमारी बेटी हमार नज़र के आगू में कौन ला खराब लगी। हो सकते भाई माननीय मुख्यमंत्री जी खराब लगत हुई, माननीय राजस्व मंत्री जी खराब लगत हुई, या हाउसिंग बोर्ड के जिन गोठिया है तेन ला खराब लगत हुई। का कहना का चाहते मन, एक गलत बयानी करना बंद कर दें मन। हर चीज में राजनीति, रिश्ता के साथ में राजनीति। तोर बिहाव हो गए, हाँ ते नहीं जानना चाहिए। जेकर बिहाव हो, जेकर बेटी है ना, तेन बाप ले जरूर पूछना बेटी के का महत्व होते, और बेटी के पाछू में दामाद है का महत्व होते, जरा पूछना। माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछ लो,
हम माननीय राजस्व मंत्री जी कि अगर बेटी हो ही तब पूछ लूँ बेटी दामाद कैसना होते, हमारे छत्तीसगढ़ पर काम मायने रखते। ये गलत बयानी करना खुद भी बंद करें और जिन मन देवत बयान तेनों मतलब बंद करावे। एक अंतिम सवाल जिसके जवाब का इंतज़ार शायद सभी को है कि अब आप 8 महीने बाद छूट करके आए हैं, तो आगे की रणनीति क्या होगी, चूँकि 2028 में जो है विधानसभा चुनाव है। पूरा चिंतन हो जेल के भीतर में रणनीति पूरा रणनीति बन गए है। बस ये रणनीति ला मोला पास कराना है मोर मार्गदर्शक मन से, मोर सलाहकार मन से, और हमार जिन संगठन के जिन पदाधिकारी हैं ओकर मन से अप्रूवल भर लेना है, या उमा थोड़ बहुत जन काट छाट करी तेन करी। पूरा रणनीति बन गई है और छत्तीसगढ़ तैयार है 2028 के चुनाव पर, मानसिक रूप से एकदम तैयार बैठे हैं। 2028 के चुनाव छत्तीसगढ़ियावादी सरकार छत्तीसगढ़ में बनी, ये मैं वादा करता हूँ। तो ये थे अमित बघेल जी, जिन्होंने खुल करके अपनी बातें रखी हैं, चाहे वो फिर नकटी का मुद्दा हो या फिर राजनीति का मुद्दा हो या फिर उनके जेल जाने का मुद्दा हो। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स जो है वो खुला हुआ है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।